तो हम देखते हैं क्लास 10th का अध्याय पहला, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इंग्लिश इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, अगर संख्याएं लिखा रहेगा तो नंबर्स कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंक। अंक होता है 10, जो कि 0 से लेकर 9 तक लिखा जाता है। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गया। अब आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह होता है जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जहाँ से गिनती शुरू होता है। तो गिनती शुरू होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 कर करके आप पहुँच जाइए अनंत तक, अनंत, इन्फिनाइट। वो हो गया मेरा प्राकृत संख्या। और इसे बोलते हैं इसमें नेचुरल नंबर। इसमें अब क्या होता है कि अगर बोल दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, सबसे छोटी बोलेगा तो जहां से शुरू होता है ना उसी को बोलते हैं सबसे छोटी संख्या। तो शुरू कहाँ से, 1 से था, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, बड़ी बोलेगा तो बोलेगा ज्ञात नहीं है, अनंत। फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य से शुरू होने वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शून्य और प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए शून्य से 1 2 3 इधर अनंत तक आप लिख सकते हैं। अगर बोल देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा यानी कि शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा छोटी में 0। अब देखिए बोलेगा सम संख्या। सम संख्या बोलेगा, आवाज नहीं करूं, है ना। सम, जब सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या मतलब क्या होता है कि जिस संख्या में 2 से पूरा जो है ना भाग लग गया, 2 से पूरा भाग अगर लगेगा तो मेरा हो जाएगा सम संख्या। जैसे ले लेते हैं 2 का 2 भाग लग गया, 4 का 4 में, 6 का 6 में, 8 का 8 में, 10 का 10 में। वही अगर यहाँ था 11 में भाग देते हैं 2 से देंगे 2 पंचे 10, घट के यहाँ 1 कट गया, पूरा तो लगा नहीं, इसीलिए 11 मेरा सम संख्या नहीं होगा, ये मेरा विषम हो जाएगा। लेकिन 12 मेरा सम संख्या हो जाएगा। अगर सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा जहां शुरू होता है वही मेरा होता है सम संख्या। 2 से शुरू हुआ तो सबसे छोटी सम संख्या 2। विषम संख्या बोले तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, यानी विभाजित ना हो, उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो देखिए 1 में भागा 2 से नहीं लगेगा, 3 में भागा दीजिए 2 से तो देंगे 1 में 2, घट के यहाँ 1, पूरा नहीं कटा तो मैं विषम संख्या। करते अनंत। सबसे छोटी बोले, छोटी पता है जहां से पहले शुरू हुआ था वो छोटी हो गया। ठीक है, इसमें देखिए 1 था तो यहाँ 1 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या या भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं। देखिए इसको हटा दीजिए। भाज्य संख्या, भाज्य से क्या होता है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक कहने का मतलब 2 नहीं, हमेशा 2 से ऊपर गिनती, 3 4 5 6 गिनेंगे। अगर बोलते हैं 10 से कम, यानी कि हम 10 नहीं लेंगे, 9 से 1 से लेकर 9 तक ही गिनेंगे। तो 2 से अधिक, इसको ऐसी परिभाषा बोल सकते हैं, जिस प्राकृत संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ देखिए 4 हो गया, यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 1 हो गया, 1 में 1 से गुणनखंड होगा यानी भाग लगेगा, 2 में 1 से और 2 से, 3 में 1 से और 3 से, 4 में 1 का 1 में लग जाएगा 4 से, 2 का 2 लग जाएगा 4 में, 4 का 4 में। तो यहाँ 2 से अधिक हुआ तो हम लोग को पहला भाज्य संख्या, भाज्य कहाँ मिला, 4, यहाँ 4 लिखे हैं। अब देखिए 5 में 21 लगेगा, 5 से ले, यहाँ 2 हुआ, लेकिन भाज्य होने के लिए कि 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 5 नहीं होगा। 6 में देखिए 1 से भाग लगेगा, 2 से, 3 से और 6 से, तो 2 से अधिक 2 नहीं, 3, 1 2 3 गुणनखंड हो गया, तो मेरा 6 हो गया भाज्य संख्या। 6 8 10, 9 भी, 9 में 1 से, 3 से, 9 से 10, इधर जो है ना 12, 11 नहीं, 11 में 21 और 11 लगेगा।
अगर बोलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, शुरू मेरा कहाँ से हुआ है 4 से, तो सबसे छोटा हो गया 4। अगर बोल देगा अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपका इसे बोलते हैं रूढ़ संख्या। तो क्या होता है कि जिस संख्या का, चाहे जिस प्राकृतिक संख्या का, जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 से कम भी नहीं बेसी भी नहीं, वो मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए 2 कहाँ, 1 में देखिए 1 में 1 से भाग लगा था और कुछ था ही नहीं, तो खत्म हो गया। 2 में देखिए 2 में 1 से और 2 से, 2 हो जाएगा एग्जाम्पल में, इसका 2 हो गया। 3 में 1 से और 3 से 2 आदमी मिला, 3 हो गया। 4 तो ये तो मेरा अभाज्य है क्योंकि 1 2 3 आदमी है। यहाँ बात कितना है, केवल 2 से कम भी नहीं और बेसी भी नहीं। देखो 5 में 1 से और 5 से, ठीक है। छो तो मेरा है, छो मेरा हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य की बात है। 7 बोले तो 7 में 1 से और 7 से 7 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगी, इससे मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसको अनंत तक लिख सकते हैं हम लोग कर करके। अगर यहाँ बोल दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जहाँ शुरू हुआ 2 शुरू हुआ, 2 मेरा हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर इसी में बोल दिया जाए कि सम अभाज्य संख्या, सम माने 2 से भाग लगे, सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, 2 के बाद कुछ नहीं। सम माने क्या, 2 से भाग लग गया, वो मेरा हो गया सम। 2 भागा 2 दीजिए, एकदम पूरा खत्म, वो मेरा हो जाएगा सम अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए केवल 2 ही ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या, बाकी सब बाकी जो ना विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्या की भाषा हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिस संख्या में 1 से भाग लगे और खुद से, 2 चीज से ही, 1 और खुद से, तो मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या, ऋणात्मक संख्या शून्य, धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे इसमें जो है ना माइनस, देखिए 0 ही पट्टी है, या इधर माइनस में 2, माइनस में 1 हो जाएगा, इन प्लस में 1 2 3 नहीं करके ऐसे बढ़ते जाइए, ये मेरा हो गया पूर्णांक संख्या। ज्यादा इसमें चर्चा करने सकता नहीं है। अब देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, बोलते हैं जिस संख्या को परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिख सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय माने क्या, जिसे p/q के रूप में लिखे, या जो रूट से बाहर हो, परिमेय संख्या जो रूट में हो। अपरिमेय संख्या देखिए ये सब रूट से बाहर है, परिमेय संख्या हो गया। ये रूट में 9 है, लेकिन 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना 3, क्योंकि 9 हो गया 3 गुना 3, रूट में 2 में से 1 बाहर, तो निकल जाएगा। पाई अपरिमेय रूट 3 कैसे निकलेगा, तोड़ेंगे टूटबे नहीं करेगा। -2/4 परिमेय संख्या है, -0.3/1 परिमेय संख्या, 1.20200 यहाँ पे 0 हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए p/q के रूप में लिखने का कारण क्या है, अगर ऐसे p/q रूट तो लगा नहीं है, रूट के बात होता तो चल रहा है, रूट नहीं, इसका माने क्लियर p/q। और यहाँ पे बोला है कि q इज नॉट इक्वल 0 और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 9/4, ये सब रूट से बाहर है। हाँ यहाँ रूट 16 है, ठीक है, लेकिन 16 का तो वर्गमूल निकल सकता है 4, क्योंकि 4 गुना 4 तो 1 4 बाहर हो जाएगा। 0.9 पे रेकरिंग, इसमें 9 एक की संख्या बढ़ेगा तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और अगर देखिए, अगर आपको बोल दिया कि 8/0
तो ऊपर p और नीचे q होता है। तो यहाँ बोला था q के बराबर 0 नहीं, लेकिन यहाँ q के बराबर 0 ना हो गया, एकदम ही गलत है। ठीक है, हाँ, इसका अगर हल देगा तो हो जाएगा अनंत, इसका भाग लगेगा ही नहीं, अनंत हो जाएगा। अगर वही रहता 0 मान लीजिए 8, तो ऊपर p है नीचा q। यहाँ तो बोला था q के बराबर 0 नहीं, यहाँ q के बराबर 0 नहीं है, लेकिन यहाँ p के बराबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह मेरा परिमेय संख्या खत्म हो गया। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोल सकता है। जैसे मान है ना, यह हो गया, या तो मान लो कि जो रूट से बाहर नहीं निकले, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो भी क्या होगा? मेरा अपरिमेय संख्या। तो p/q के मतलब रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो √3 अब बटे में 1 हो गया, तो ऊपर p या नीचा q। तो क्या यहाँ p/q रूट में था क्या? ऐसा कुछ था? रूट में नहीं था, इसलिए इसको मेरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकले, अपरिमेय संख्या, सीधी बात। देखो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। √13 निकलवे नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए 1.50 500 500 यहाँ पर नहीं कि संख्या बढ़ता है लेकिन लगातार 0 बढ़ रहा है। जब भी ऐसा संख्या आएगा तो मेरा होता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए विशेष ध्यान देना है, परिमेय जोड़ परिमेय, तो मेरा क्या होता है? परिमेय। परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या, तो मेरा क्या होता है? परिमेय। जैसे मान लेते हैं 8 रूट से बाहर है, परिमेय का परिमेय, इन जोड़ मान लीजिए क्या कि यहाँ ले लेते हैं 2 रूट से बाहर है ना, तो जोड़ दो 10 बटे में कुछ नहीं 1, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, तो ये क्या हो गया मेरा? p/q के रूप में। तो मेरा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे परिमेय में जोड़ रहे, गुना रहे, या घटा रहे, या भागा रहे। भागा ऐसे भी होता है, भागा माने बटे भी होता है। भागा जैसे ई वाला सेट कहाँ पे है? बटे माने भागा में। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, जब परिमेय रहेगा, परिमेय जोड़ में रहे, घटा में रहे, भागा में रहे, तो मेरा क्या निकलेगा? परिमेय निकलेगा। जैसे परिमेय के साथ अगर अपरिमेय जुटा, सब क्या कर देगा? जैसे मान लिया कोई भी संख्या के साथ अगर 0 से गुना, सब भी क्या हो जाएगा? 0 नहीं। देखो मान लो कि यहाँ औसने काम हो गया, 0 कर देगा। वही मान लो परिमेय प्लस अपरिमेय, तो अपरिमेय या हम देखिए परिमेय माइनस अपरिमेय। यहाँ देखिए यहाँ प्लस रहे, परिमेय अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय, या इनने परिमेय बोल दिया, इनने अपरिमेय बोल दिया, फिर भी क्या होगा? अपरिमेय। घाटों में रहेगा तो अपरिमेय, गुणों में रहेगा तो वही सब बात यहाँ पे लिख दिए। ये देखिए परिमेय गुना अपरिमेय, तो क्या होगा? अपरिमेय। चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, बात तो एक ही ना है। अगर इनने से पढ़ते हैं तो अपरिमेय गुना परिमेय, फिर भी क्या? अपरिमेय। तो परिमेय बटे अपरिमेय, अपरिमेय। एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे 1/√7, ये बता मेरा क्या है? परिमेय की अपरिमेय? वहां पे देखिए, हमको नहीं, परिमेय की अपरिमेय। कैसे? क्योंकि ये देखो रूट से 1 बाहर न है, तो ये मेरा क्या हो गया? परिमेय। ये देखो रूट से 7 बाहर निकलेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? तो हम लोग तुरंत देखे, बटे माने भागा, परिमेय। देखिए परिमेय बटे अपरिमेय हमेशा डन हो गया। अगर देखो 2 + √3 कोस माइनस √3, तो ये बता परिमेय की अपरिमेय? अभी देखो हल करना। देखो ये मान लो क्या कि 2 प्लस रूट में, देखो अब कोई हल होने वाला है, प्लस यहाँ √3 माइनस यहाँ √3। देखो यहाँ बता प्लस में एगो √3,
यह माइनस में (1√3). दुकान में खाया जाके जमा कर दिया तो ये सब घटिए न गया। यहाँ क्या बचा, कर ले 2 बटे में कुछ नहीं तो 1, तो P बटे Q के रूप में लिखा गया तो परिमेय नहीं हो गया। ऐसे भी देखो रूट से बाहर कर ले 2 तो क्या हो गया, परिमेय। देखा, अब कोई नहीं फंसेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?